हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारे इस जेएलजी आनंद में। दोस्तों, आज मैं एनुअस अक्टूबर 2024 के स्टूडेंट का अपडेट लेके आया हूं। तो यह अब इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला वीडियो है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अक्टूबर 2024 का रिज़ल्ट जो कि कल डिक्लेयर हो चुका है, इसमें सिर्फ अभी 12 क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट पब्लिश्ड हुआ है और अभी 10 क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट का भी रिज़ल्ट 1-2 दिन में पब्लिश कर दिया जाएगा। आप लोग धैर्य से रहें। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले उन तमाम 12 क्लास के स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाई देना चाहता हूं, जो कि अपने मेहनत के बदौलत ये रिज़ल्ट को हासिल कर पाए। और साथ ही साथ उन बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि उदास ना हो, जो बच्चे 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो वे लोग उदास ना हो, क्योंकि उन लोगों को फिर से अपॉर्चुनिटी है। अप्रैल 2025 में वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उन लोग का एग्ज़ाम फ़ी जल्द से जल्द नोटिस आ जाएगा फिलअप का, तो वो लोग अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ी जमा करके फिर से वे लोग अप्रैल में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में, तो वे लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी ही जमा देना पड़ेगा। उन लोगों को फिर से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनोस में जो एक बार एडमिशन ले लेता है, वो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन 5 ईयर चलता है। तो अगर आपको बोलता है कि आप फेल हो गए, फिर से एडमिशन एग्ज़ाम फ़ी लगेगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी ही देना है। और 5 साल के अंदर आप जब भी एग्ज़ाम देना होगा, फिर एग्ज़ाम फ़ी दे के एग्ज़ाम देना होगा। तो आप लोग ये चौकन्ना रहें कि आप लोग को एडमिशन फ़ी नहीं देना है, सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी देना है। और इस बार जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो बहुत सारा उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि SYC, TP, SYPC, बहुत सारे स्टूडेंट के रिज़ल्ट में ऐसा शो हो रहा है। तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि ये वास्तव में क्या है, फेल है, पास है। तो उन तमाम विषयों पर मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि ये क्या है। सबसे पहले देखिएगा, रिज़ल्ट के बाद जो है बहुतों को में क्रॉस को ट्रिपल ऐसे वहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है। तो क्यों दिया हुआ देख लीजिए। पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो बच्चे अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट एग्ज़ाम दिए हैं, तो दैट मीन्स उनका कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं हुआ, इसलिए वहाँ क्रॉस लगा है। और बाकी अगर रिज़ल्ट के बाद क्रॉस लगा है, दैट मीन्स वे किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। तो ये इस वजह से रीज़न है। और बहुत सारे क्या क्या चीज़ वहाँ है मैं बता देता हूँ। अगर आपको मार्क्स की जगह अगर P लिखा होगा, P लिखा है, दैट मीन्स पास। अगर आपके मार्क्स की जगह में P लिखा है, वहाँ पर इसका मतलब होता है पास। अगर NC लिखा है, तो इसका मतलब होता है नॉट कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डेटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज़ अनअवेलेबल। मतलब कि आप जो भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें जो भी आप अपना डेटा डिटेल फिलअप किए थे, जो OMR शीट था, शायद वो फिलअप में कुछ गलती है, जिस वजह से स्कैनिंग में रीड नहीं हो पाया और वो अभी तक आपका डेटा को कैलकुलेट नहीं कर पाया। दूसरा लिखा रहेगा अगर AB, दैट मीन्स अगर थ्योरी प्रैक्टिकल कहीं भी AB लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप उस एग्ज़ाम में एब्सेंट थे। SYC लिखा है, मतलब कि सब्जेक्ट A टू बी क्लियर, मतलब कि आपका सब्जेक्ट में जो थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, उसमें जो क्राइटेरिया होता है आप वो फुलफिल नहीं कर पाए, जिस वजह से आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर लिखा होगा SYCT, मतलब उसका मतलब होता है सब्जेक्ट A टू क्लियर इन थ्योरी, मतलब कि आपका ये सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्लियर है बट थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, इसलिए इस बार आपको सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर लिखा रहेगा SYCP, दैट मीन्स सब्जेक्ट A टू क्लियर इन द प्रैक्टिकल, मतलब कि आपका थ्योरी में क्लियर है, प्रैक्टिकल में आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, क्योंकि एनोस में ये क्राइटेरिया है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेटली पास होना होगा, तभी आप कंप्लीट पास होंगे, तभी आपको फुली पास कहा जाएगा। अगर TMA लिखा होगा, मतलब कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर लिखा रहेगा रिजल्ट के बगल में IMPR, मतलब कि पास एंड अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट, यानी वे बच्चे जो ऑलरेडी पास थे मिनिमम 5 सब्जेक्ट में, बट उनका 1-2 सब्जेक्ट के लिए फिर से एग्ज़ाम दिए थे, तो रिजल्ट के बगल में अगर IMPR लिखा है, दैट मीन्स वो टेंशन ना ले, वो पास है। उसका मतलब होता है पास एंड अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट।
अगर वहाँ लिखा रहेगा ADDL, दैट मीन्स होता है पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। दैट मीन्स वे बच्चे जो ऑलरेडी पास थे लेकिन एक कोई सब्जेक्ट ऐड करके एग्ज़ाम दिए हैं, दैट मीन्स वो ऑलरेडी पास हैं और फिर से इस बार भी पास हो चुके हैं। अगर लिखा रहेगा RW का मतलब होता है रिजल्ट विथ हेल्ड, मतलब आपको रिजल्ट को रोक दिया गया है किसी कारणवश। अगर RL लिखा होगा मतलब कि RL लिखा मतलब रिजल्ट लेटर, आपका रिजल्ट आने में लेट होगा। अगर SF लिखा है शॉर्ट फी पेंडिंग, दैट मीन्स आपका कोई पेमेंट वहाँ पर ड्यू है, जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं है। अगर UFM लिखा है, UFM मतलब होता है अनफेयर मीन्स केस, मतलब आप हो सकता है चीटिंग वगैरह में कुछ केस हुआ है जिस वजह से आपको कॉपी को रिजल्ट नहीं दिखा रहा। तो और भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, फॉर रिजल्ट रिलेटेड क्वेरीज सेंड मेल टू द resale@nis.ac.in अलॉन्ग विद द कंप्लीट सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा इसमें ये जो ईमेल दिया हो इस ईमेल में आप अपना क्वेरीज को भेजकर पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये तमाम जो है हो चुका है। और जो बच्चे अब जो है 12 पास कर चुके हैं वे लोग आगे की पढ़ाई के लिए अगर वो डिस्टेंस एजुकेशन में आना चाहते हैं, मैंने कि इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसमें आप लोग एडमिशन लेकर ठीक कैनवस की तरह डिस्टेंस एजुकेशन इसमें भी पढ़ाई होता है। इग्नू जो है वर्ल्ड का टॉप रैंक 1 का डिस्टेंस एजुकेशन है। इसमें आप लोग कॉलेज के साथ साथ आप अपना जॉब या कुछ भी ITI या कोई कोर्स कर सकते हैं, साथ साथ आपका जो है ये हायर क्वालिफिकेशन भी कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप लोग इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का जो है ये जो है रिज़ल्ट आया है वो हार्ड कॉपी आने में अभी टाइम लगेगा, हार्ड कॉपी कम से कम 1.5-2 महीना लगेगा। उसके बाद आप लोग को अपना रिज़ल्ट आपके अपने स्टडी सेंटर से मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।